Student, this is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are going to start next question of subject negotiation, conciliation, and arbitration. And question is, person entitled for legal services under the Legal Service Authority Act 1987. ऐसे कौन कौन से पर्सन हैं जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंडर जो है लीगल एड और लीगल सर्विस जो है वो ले सकते हैं। देखिए, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 का मेन फंक्शन यही है, पुअर और नीडी पर्सन को लीगल एड लीगल सर्विस प्रोवाइड कराना। तो जो नीडी पर्सन है उनका एक क्राइटेरिया है वहाँ पे। इस एक्ट के अंडर वो पूरी लिस्ट दे रखी है जो पर्सन जो है लीगल एड और लीगल सर्विसेज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग भी है। आर्टिकल 39A में भी कहा गया है कि कोई भी पर्सन जो है डिनाइड ऑफ जस्टिस नहीं होना चाहिए ड्यू टू हिज और हर पॉवर्टी। तो इस क्वेश्चन में हम यही पढ़ेंगे ऐसे कौन कौन से पर्सन हैं जो कि लीगल एड लेने के लिए, लीगल सर्विस लेने के लिए जो है इंटाइटल्ड है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड to the weaker section of the society. It is an important step taken in the direction of materializing the Article 39A of the Constitution. देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि इम्पॉर्टेंट स्टेप भी है ये, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है आर्टिकल 39A के अंडर कि कोई भी पर्सन जो है विदाउट जस्टिस नहीं रहना चाहिए ड्यू टू हिज पॉवर्टी और हिज फाइनेंशियल कंडीशन। द एक्ट प्रोवाइड्स फ्री लीगल एड टू दोज पर्सन हु आर पुअर एंड हेल्पलेस। सेक्शन 12 जो है लिस्ट बताता है यहाँ पे। सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट मेंशंस दोज पर्सन हु आर इंटाइटल्ड टू लीगल एड। दीज पर्सन्स आर एज फॉलो। कौन कौन से हैं देख लीजिए। देखिए, अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, तो जो शेड्यूल कास्ट से या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है वो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंडर जो है फ्री लीगल एड ले सकता है। सेकंड, अ विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग अ ह्यूमन बीइंग और बैगर एज रेफर्ड इन द आर्टिकल 23 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 में बैगर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की गई है। अगर इससे कोई पीड़ित है तो वो भी जो है यहाँ पे फ्री लीगल एड ले सकता है। अ वुमेन और अ चाइल्ड, एक बच्चा और एक औरत भी जो है फ्री लीगल एड जो है ले सकती है। ये सारे पर्सन फ्री लीगल एड ले सकते हैं। अब मेंटली इल और अदरवाइज डिसेबल्ड पर्सन, को मेंटली इल है या डिसेबल्ड पर्सन है। अ पर्सन अंडर द सर्कमस्टांसेस एज बीइंग अ विक्टिम ऑफ, अगर कोई इन चीज़ों से पीड़ित है, इनका विक्टिम अगर कोई है, जैसे मास डिज़ास्टर का, एथनिक वायलेंस का, कास्ट एट्रोसिटी का, फ्लड का, ड्राउट का, अर्थक्वेक का, इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर का एंड इंडस्ट्रियल वर्कमैन का इन द, तो ये सारे पर्सन जो है, चाहे वो कोई मास डिज़ास्टर हुआ हो, कोई एथनिक वायलेंस हुआ हो, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट कोई वायलेंस हुई हो, कोई कास्ट एट्रोसिटीज़ के साथ हुई, कोई फ्लड हुआ हो, कोई ड्राउट, कोई अर्थक्वेक, इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर, अगर कोई वर्कर के साथ कुछ गलत होता है या कोई इंडस्ट्रियल वर्कमैन है, ये सभी जो है फ्री लीगल एड लेने के लिए इंटाइटल्ड है। इसके अलावा ऐसी अगर इन इंस्टीट्यूशन में अगर किसी की कस्टडी है, जैसे इन अ प्रोटेक्टिव होम विद द मीनिंग ऑफ क्लॉज जी ऑफ द सेक्शन 2 ऑफ द इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट। इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के अंडर अगर कोई वहाँ पे प्रोटेक्टेड होम में रह रहा है, वो भी वहाँ पे जो है फ्री लीगल एड ले सकता है। अ जुवेनाइल होम विद अ मीनिंग ऑफ क्लॉज जे ऑफ द सेक्शन 2 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 बच्चों के लिए बनाया गया है। अगर वहाँ पे इनकी कस्टडी में कोई जुवेनाइल रह रहा है, कोई किशोर रह रहा है, तो वो भी जो है यहाँ पे फ्री लीगल एड ले सकता है। इन अ साइकेट्रिक हॉस्पिटल और साइकेट्रिक नर्सिंग होम विद द मीनिंग ऑफ द क्लॉज जी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, तो मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 के अंडर कोई साइकेट्रिक हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोई जो है कोई इस अथॉरिटी की कस्टडी के अंडर कोई रह रहा है, इस हॉस्पिटल में या नर्सिंग साइकेट्रिक में का अगर कोई रह रहा है, तो वो भी यहाँ पे क्या है फ्री लीगल एड जो है, फ्री लीगल सर्विसेज जो है ले सकता है। इसके अलावा सच अ पर्सन इन रिसीव्ड ऑफ एनुअल इनकम लेस देन ₹9,000 इफ़ द केस इज़ बिफोर अ कोर्ट अदर देन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अलावा इंडिया में और कोई भी कोर्ट, और ऐसा पर्सन जिसकी जो इनकम है साल की वो 9,000 से कम है, तो वो सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के कहीं पे भी जो है फ्री लीगल एड ले सकता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में फ्री लीगल एड चाहिए तो उस कंडीशन में लेस देन 12,000 रुपीज़, अगर उसकी एनुअल इनकम 12,000 से कम है
तो वो सुप्रीम कोर्ट से भी लीगल सर्विसेज ले सकता है। बट हेयर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट गवर्नमेंट कैन इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ द, गवर्नमेंट चाहे टाइम टू टाइम ऑफिशियल गजट के थ्रू जो है, नोटिफिकेशन के थ्रू जो है, ये इनकम की जो लिमिटेशन है इसको टाइम टू टाइम बढ़ा भी सकती है। तो ये आपके पास वो सारे पर्सन हैं जो कि इंटाइटल्ड है फ्री लीगल सर्विस एड लेने के लिए। द सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट दोज पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू लीगल एड हु आर वीकर इन द इकोनॉमिक, सोशल एंड फिजिकल पर्सपेक्टिव। तो सेक्शन 12 ये क्लियर करता है कि वो सारे पर्सन जो कि इकोनॉमिक, सोशली और फिजिकली पर्सपेक्टिव से वीकर हैं, सारे यहाँ पे जो है फ्री लीगल एड जो है ले सकते हैं। हेयर इट शैल बी प्रॉपर टू स्टेट दैट द बोथ द पार्टीज दैट इन इंस्टीट्यूटिंग द पार्टी ऑपोजिशन बोथ हैव, दोनों ही पार्टियाँ, अगर कोई केस है जिसमें दोनों ही पार्टियाँ जो है अगर फ्री लीगल एड चाहती हैं तो दोनों ही पार्टियाँ जो है फ्री लीगल एड ले सकती हैं। जरूरी नहीं है किसी एक ही पार्टी को वहाँ पे फ्री लीगल एड मिलेगा। Section 13 clause 1 of the act says that the person who satisfy all or any of the criteria shall be entitled to receive legal services provided that concerned authorities satisfy that such person is prima facie case। तो सेक्शन 13 क्लॉज 1 यही बोलता है कि कोई भी पर्सन अगर वो ऊपर का कोई भी क्राइटेरिया या सारे क्राइटेरिया को फुल कर रहा है तो वो जो है फ्री लीगल सर्विस ले सकता है। कंसर्निंग अथॉरिटी जो है कुछ और चीज़ों को सेटिस्फाई करेगी, दैट टू प्रोसिक्यूट, की वो प्रोसिक्यूट वो केस प्रोसिक्यूट के लायक, प्रोसिक्यूशन के लायक है, और दूसरा वो अपने आप को डिफेंड वहाँ पे कर सकता है। फर्दर इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड सेक्शन 13 क्लॉज 2 दैट एन एफिडेविट मेड बाय द पर्सन एज टू द इनकम मे बी रिगार्डेड एज अ सफिशेंट मेकिंग हिम एलिजिबल टू द इंटाइटलमेंट ऑफ लीगल सर्विस। तो अगर कोई पर्सन जो है अपनी इनकम से रिलेटेड एफिडेविट कोर्ट में जमा कराता है तो ये एक सफिशेंट जो है सफिशेंट होगा कि वो पर्सन इंटाइटल्ड है फ्री सर्विस, लीगल सर्विस लेने के लिए। अगर वो अपनी इनकम एफिडेविट के थ्रू शो कर देता है कि मेरी इतनी इनकम है तो ये सफिशेंट प्रूफ है कि उसकी इनकम इतनी है और उसको फ्री लीगल सर्विस जो है वहाँ पे मिलनी चाहिए। तो ये आपके पास जहाँ पे आपने समझा कि ऐसे कौन कौन से पर्सन है हु इज़ इंटाइटल्ड टू गेट द लीगल सर्विस अंडर दिस एक्ट। थैंक यू सो मच।